अब देखो स्टूडेंट्स, जो आज के क्वेश्चन हैं इनको हम कहते हैं रेशियो के क्वेश्चन, जिनको हम चेन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। अब पहला सवाल पढ़िए। इफ ए इज इक्वल टू if A ratio B is equal to 5 ratio 6 and B ratio 6 is equal to 3 ratio 4, find A B C। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अपनी स्क्रीन पर जरा इक्वेशन लिख ले। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ये है कि सिचुएशन में समझा देता हूँ। ये है जी, लेट्स कम टू, बंद क्यों गए? एक सेकेंड हम करते हैं इसको follow। क्यों? आप स्क्रीन नजर आ रही है ऑन आप? रहे? स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन शेयर है। यस सर। देखिएगा क्या था, ए रेशियो बी कितना था, 5:6 गिवन था, और बी रेशियो सी कितना गिवन था, 3:4। तो फाइंड क्या करना था, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमें मालूम करना था। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्विक मेथड के साथ। आप क्या इसको अब आप उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है। ए रेशियो बी कितना है, 5 और 6। अब देखिए बी रेशो सी कितना है, 3 और 4। तो यहां रख दो 3 और यहां रख दो 4। अब सॉल्व कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। अब यहां तक समझ आ गई ये बात? यस सर। अब देखो, इसको टेक्निकल सॉल्व नहीं करना। यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ प्लीज। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सर 6 है बी। 6 है ना। तो यहाँ पर स्पेस खाली है, तो यहाँ पर 6 लिख दो। यहाँ पर क्या है, 3 सर है। 3 है। स्पेस खाली है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 टाइम 3 कितना होता है, 15 6 टाइम 3 कितना होता है, 18 और 6 टाइम 4 24 24 होता है। अब देखो कि इनसे कुछ चीज कॉमन निकल रही है, सब पे एक टेबल जाती है, 3 की टेबल जाती है सब पे, 3 निकाल लो। जी 3 टाइम 5 कितना आता है, 15 3 टाइम 6 कितना आता है, 18 3 टाइम 8 कितना आता है। 24। तो ये आपका आंसर ये है, सिंपल, 5:6 सर ये रेशियो। कैसे निकाल लो? अब समझ आ गई ये कैसे करना है। देखो, जो रेशियो सर गिवन, ये जी जी पूछिए। सर ये जो 15 18 24 सर ये 3 के टेबल से निकलेगा। हमने क्या किया, इनसे कॉमन ले लिया। इन सब पर कौन सी टेबल कॉमन जाती है, अच्छा 3 की जाती है ना। देखो जी 3 टाइम 5 क्या होता है, 3 टाइम 5 कितना होता है, 15। 3 को 6 से कर दो कितना हो जाएगा, 18। 3 को 8 के साथ कर दो, 3 और 24 हो जाएगा। 24। अब देखो दो आंसर सही। होंगे। अब देख लो, ट्रिक समझ लो, या तो ये आंसर होगा, अगर उसने मदर फर्दर जो है सिंप्लीफाई किया है, तो ये आंसर है। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, सिंपल सिंप्लीफाइड। ये सॉल्व करना आ गया आपको। यस सर। अब एक मुझे करके दिखाओ इस तरह का सवाल, मैं आपको देता हूँ। हम आते हैं वापस क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन नंबर जो स्क्रीन आ रही है ना सर, नो सर, अब आ रही है। अब आ रही है। ये यस। नंबर 2 मुझे हल करके दिखाओ। एक्स वाई वाई कीजिएगा। सिंपल ये वाला रख दो, ये एक्स ये वाई, ये एक्स रेशो वाई, ये रेशो जेड, इस पे सॉल्व करो सारे क्वेश्चन। इसमें नीचे सही है। अपनी डेटा डालते जाओ, कॉपी रखो और सॉल्व करो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 7 1 एंड वाई जेड वी जेड वाई वी वाई हाँ, वाई 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 एक्स वाई जेड है। वी। वाई एक्स वाई जेड। अब स्क्रीन क्लियर आ रही होगी, एक सेकेंड। अब देखो, अब क्लियर आ रही होगी। ये वाई है,
एक्टिविटी होता है ना, 7 और 5 सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें, और जिनसे 2 हो गया है वो 3 को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन्होंने 2 क्वेश्चन कर लिया है वो 3 को सॉल्व करें ताकि प्रैक्टिस हो, फिर मैं आपको तब सारे करवाता हूँ। यहाँ पर नहीं आ रहा, 24 प्लस किया था 5 3 15 5 नहीं 25 25 10 15 50 सॉल्यूशन हो गई? 10 70 चलिए सॉल्यूशन कर दिया, 5 के बदले यहीं पर कर ले सॉल्यूशन। से काटे सारा 5 3 15 ये x पे रखो, ये y पे रखो, ये z पे रखो। x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है 5, और फिर y की वैसे तुझे 10। सर 14 10 तीन आंसर है 2 का। हाँ हाँ 2 14 2 10 तीन आंसर है ना। इसमें से क्या और कॉमन इस द है? आंसर 2 5 कॉमन है। सर 2 का आंसर 2 का। क्या कह रहे हो? 2 का क्या आंसर है? हाँ बताओ। 14। सर 14 10 तीन आंसर है ना। हाँ बिल्कुल 14 और 10 और 3 है। देखो कैसे, यहाँ पर क्या था 3, y 10 है और z 3 है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 7 टाइम 10 इज 70, 5 टाइम 10 इज 50। हाँ हाँ बताएं। अब 5 कॉमन ले लिया। 5 कॉमन ले लिया। अब कौन सी टेबल लगी? 5 टाइम 14 इज 70, 3 5 टाइम 10 इज और 5 टाइम 3 इज 15। तो ये आपका आंसर है रेशो का, बस सिंपल। चलें क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए जरा। यहाँ आएगा। हाँ 3 का 3 फिक्स कर एक एक सेकंड है दो छिप बार वो टाइप नीचे काटे क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। 2 6 12 अच्छा 21 है, हाँ जी, 7 से कटेगा फिर नहीं, 7 से भी नहीं करने की कटेगा। कोशिश करें। 3 से कटेगा। क्या कहता है तीन से Q कटेगा। R P Q R। सर हाँ जी 7 सर 4 का 4 6 7 आंसर है सर। 3 का 4 6 7 आंसर है 6 7 है। 2 3 का 7 आ रहा है। देखो देखिए 2 रेशो सर 3 का 4 6 7 6 रेशो 7। यहाँ कुछ भी नहीं है 3 रख देंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके साथ 6 रख देंगे। 2 टाइम 6 कितना होता है 12, 3 टाइम 6 कितना होता है 18, और 3 टाइम 7 इज 21। अब क्या कॉमन है इससे? 3 कॉमन है, तो आ जाएगा क्या 3 टाइम 4 इज 12, 3 टाइम 6 इज 18 और 3 टाइम 7 इज 21। तो 4 रेशो 6 रेशो 7। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिए। ये सर आ रहा है सही। क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिए। 89.4 BC 8 क्वेश्चन नंबर 4 पे कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। वाली कितने टेबल के अलावा तुम जा रहे हो लेकिन ये 3 3 से कट रहा है 3 2 से कट रहा है सारा काटे 2 से कट रहा है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकम 2 एक इधर गया 2 एकम 2 एक इधर गया 2 6 12 2 3 6 एक इधर गया 2 6 12 9 8 से क्या 4 कटेगा ये 2 9 एकम 2 एकम 2 2 16 गैस करो गैस करो। नहीं 2 एकम 2 2 6 2 8 16 9 8 11 8 11 क्या सर बोला? 4 का आंसर क्या है सर? 18 8 11 है ना। बिल्कुल बिल्कुल 18 8 और 11 कैसे दिखा? चलो आ जाओ सीख लेते हैं, जिनको नहीं समझ आया उनके लिए। ये देखो ए, आप जिन्होंने कर लिया वो 5वां कर ले, 5वें की प्रैक्टिस करें। ए बी और सी। ए कितना है 9 और बी कितना है 4, सी कितना है 8, अच्छा ये बी कितना है 8 और सी कितना है 11।
ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 4 रख देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 8 रखेंगे। 9 टाइम 8 इज कितना होता है? 72। 4 टाइम 8 इज कितना होता है? 32। 4 टाइम 11 इज 44। दोनों में से 2 की टेबल कॉमन है, 2 की टेबल कॉमन निकाल ली तो कितना हो जाएगा? 36, 16 और फिर क्या आ जाएगा? 22। मजीद टेबल जाती है? बिल्कुल जाती है। 2 की टेबल कितनी दफा जाती है? 18 आ जाएगा। 16 पर कितनी दफा जाती है 2 की टेबल? 8 दफा। और 11। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर है। 5वें नंबर को हल करें। 40 ये 3 की टेबल से कट रहा है, 5वें नंबर को हल से कट रहा है, 28 3 कंप्लीट, 3 से नहीं कट रहा, नहीं ना, 2 से 2 से नहीं कट रहा ना, ये 75, 2 4 से 5 से कटेगा। कटेगा, 5 की टेबल से कट। 5 और 40 ना। हाँ जी, पाँच एक सेकंड सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 5 कम 5, दो टाइम है। 6 7 2 5 25, 5 कम 5 5 15 1 गिर गया, 5 10, देखिए 5 कम 5 2 इधर गया, 5 25। अच्छा चलो एक सेकेंड। सर 30 20 22 आ रहा है। सर 5 का आंसर यही आ रहे हैं ना, 12 15 8। यस यही आ रहे हैं। हाँ टू टू 10 द 20 क्या आ रहा है? 12। सर 12 11 10 15 15। मिस्टेक कर रहे हो, अभी मिस्टेक कर रहे हो। नहीं एक्स सर 15 10 11 आ रहा है। ये देखो क्या है, 4 और 5, नीचे क्या है? 15 और 8। यहाँ क्या है तो 5 आ जाएगा, यहाँ क्या है तो 15 आ जाएगा। अब 4 की टेबल 15 से लगाओ, 4 टाइम 15 इज कितना सर होता है? स्क्रीन नजर नहीं आ रही है अच्छा चलो आ जी। जाते। सॉल्यूशन वाली स्क्रीन हाँ ये आ सर, रहा है। सॉरी वो जूम में नहीं किया, वो था नजर आ रही। अब आ रही है? 15 और जी सर, 8। शायद से आ रही थी। गायब हो गई। सर वो क्वेश्चन गायब हो गए। अब आ रही है? सर सर 5 का आंसर ये है, 12 15 और 8। एक सेकंड, अब स्क्रीन सर जी निकाल लो, सर गलत क्यों बोल रहे हैं? ये तो नहीं है, यही हुआ, ये 15 10 11 आ रहे हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? भाई स्क्रीन सर नजर। क्वेश्चन गायब हो गए। हाँ, एक्स वाई लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन पे। सर क्वेश्चन गायब हो गए, XY लिखा हुआ आ रहा एक्स रेशो वाई रेशो जेड, मैं कुछ सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। देखो ओके सर। है। जी सर। 4 5, अब नजर आ रहा है ना 15 और 8। अब देखो यहाँ क्या है? 15, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 5 आ जाएगा। अब आ रहा है ना सॉल्व। 4 को 15 से करो कितना होगा? 60 60। 5 को 15 से करो कितना होगा? 75 5 टाइम 15 इज 25, 75 होगा भाई। और 5 25। कितना होगा? 40 40। इसमें से क्या कॉमन निकालोगे? 5 5 5 कॉमन निकाला तो आ जाओ। कितना टाइम जाती है 5 की टेबल 16 पर? सर 2 12 12 दफा। और 12 पर कितनी दफा जाती है? 15 15 दफा। 5 टाइम और 8 5 फिर सही है। पहले में छठा बोल रही थी, तब में सही है। सर वो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा हाँ, टेक्स्ट का। क्या नजर नहीं आ रहा? यस सर, क्वेश्चन नजर नहीं आ रहे। अभी तो सर ये समझा रहे हैं, फिर मैं करेंगे। सॉल्व करवा रहा हूँ भाई, मैंने हल कर क्वेश्चन दिया। में नहीं है। अभी सॉल्यूशन पे समझा रहा हूँ, ठीक है? 5 फिर 40। तो अब ये देखो कि अब ये आपका आंसर है 12 15 और 8, सही है। अब आगे सॉल्यूशन नहीं हो रही। सही। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे। अब दूसरे किस्म के क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। हैं 6 7 नहीं करा रहे? अब वो आ गए हैं सर। करवाओ मैं तो 6 जब 7। आ रहे हैं। नहीं सर, हो गया, आ गया। सर अभी नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएं। हाँ वही अगला है, दिखाएं अब अगला। नया क्वेश्चन करवाऊं ना अब। इस तरह पेपर तो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना। जी चलो सर, अगला दिखा दें, रेशो का कोई दूसरा दिखा दें सिंप्लीफाई के अलावा। चलो मैं आपको आज करवाता हूँ रेशो, एसआई यूनिट्स, प्रोपोर्शन। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? यस जी सर। प्रोपोर्शन नजर आ रहे हैं। अब प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं आपको पता है? बहुत आसान है। सर पेपर में भी इसी तरह आएंगे। हाँ बिल्कुल, मैट्रिक कैटेगरी है ना, देखो इसी तरह की लेवल आएगी। हर किस्म अच्छा के अच्छा। क्वेश्चन करेंगे हम, हर किस्म के क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है, दो
कह रहा है एक्स फाइंड करो, एक्स। वो आपको इक्वेशन में भी एक्स दे सकता है, प्रोपोर्शन में भी दे सकता है। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थ्री किस तरह आएगा। होते हैं, ये देखो, अब सॉल्यूशन करते जाओ मेरे साथ। 4:x इज इक्वल टू 2:6। अब क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, x को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2x। इसको इधर ले आओ, 4 को 6 के साथ करोगे तो कितना होगा 24 24। x को यहाँ पे रखो, 24 के अपॉन 2 डालो, 2 टाइम 1 इज 12 12। अगर आप मॉक पेपर खोल के देखोगे ना, जो सैंपल पेपर है, उसमें इस तरह के सवाल हैं, फाइंड x। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का सवाल आ गया, 1 नंबर 2 करके दिखाओ आप। बहुत मुश्किल था सीट की समझ बात है। आया, बेटा, ग्रेड 14 था वो। 2 को करो। आपकी क्लास में तो आसान है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी क्लास में तो वो पांडव को ऐसे करो, x/3 इक्वल, यार इस पे तो सेकंड्स लगाओ। अब देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी। सर, तो इसका आंसर 5/2 आ रहा है सर। 5 हो सकते हैं आगे। सर कैंसिल हाँ, 2 टाइम 3 इज, और 3 के टेबल से हो 3 2 5 जा। ढाई आंसर है। तीसरा इसको करो, तीसरा सर, नंबर इसका आंसर लेकिन 1 आ रहा है। जल्दी करो, बाकी भी तो करो। असद कहाँ गया, 1 तीसरे यस सर सर। क्या आंसर है तीसरे का? तीसरे का 1 आ रहा है। 1 जी भाई, जी सॉल्व करें इसको, तीसरे को। वन आंसर है तीसरे। 1 आ रहा चौथे को सॉल्व, x इक्वल्स इसको सॉल्व करो। देख रहे हैं कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है ये आपने लिखा है, ऐसे जोड़ा है। फोर्थ को सॉल्व करो। 8 बैटरी मां के शारो बुधायो मिस्त्री ये गडी आई 18 और थी 5 लगाए। ओला सा या बैटरी भली थे रोजानी लेकिन फिल्म का करंट घूम भली दिया वजन वधी 18 किलो सर कौन सा करा रहे हैं, सर तो चौथा करा रहे हैं, दूसरा तीसरा कैसे आपसे दूसरे भी चौथा तो करें, वो भी चला जाएगा। निकाले, टेबल से निकलती है 2 टाइम 6 सर कौन सा चौथा करवा रहे हैं? चौथा करो ना आप, यहाँ से सॉल्व करो। सर एक मिनट सर, आप ही सॉल्व करके बता दें। चलो मैं आपको डिलीट कर रहा हूँ, चलो मैं आंसर फोर्थ नंबर सॉल्व करो। हल्दी है रे ट्रैक्टर में वहां ट्रैक्टर में हल्दी भाई सर 12 आंसर आ रहा है। आंसर है। आंसर है 12 वो सॉल्व करें। चतवारी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। 1 सेकंड से मैं कर इब्राहिम 6 9 तक क्या 18 चौथे का आंसर 12 कौन सा कर रहा है, चौथा मैं कर रही थी। चौथा देखो आपने खोला 18 सर। हाँ नहीं है। और ये 12 नीचे आ गए। अब कैसे? 18 16 या तो 18 लिखा हुआ है। पांचवा पांचवा का सर आ गया 18 है। 18 आपने क्या उतारा, पांचवे चौथा का उधार है आपका। 18 है हस्बैंड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये 18 आंसर आ रहा है इसका। फोर्थ आंसर आ रहा है। 5वें का 18 आ रहा है। छठे को solve करो, 6 को सॉल्व करो। अब देखो, मैं जिनका नहीं हुआ उनको सिखा देता हूँ। कौन सा नहीं हुआ सर? सर ये चौथा कैसे होगा? यार बहुत आसान था, 8:12। एक सेकंड पहले ये देखो, क्लियर करते हैं स्क्रीन। 8
रेशो 12 इज इक्वल टू x रेशो 18। ये 12 को इसके साथ करो मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करो। 12x इक्वल टू 18 12x यहाँ पे रखो 18 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12। अब देखो 2 टाइम्स 6 इज 12, 2 टाइम 9 इज 18। अब देखो फिर लगाओ 2 टाइम 3 6, 2 टाइम 4 इज 18। अब आगे जा रही है 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 3 इज 9। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। 6 किसने किया है? 7 किसने? सर 18 आ रहा है। 6 का आंसर क्या है? सर 18 आ रहा है सर 6 का आंसर 6 ही आ रहा है। चलो 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 6 को सॉल्व करो। असल 6 को solve 6 कर लिए, 6 आ रहा है आंसर। 7 कर आंसर 6 आ रहा है। गैस करो, गैस कर करो। लिया मैं। 7 का आंसर है 3/11। इतना रुक जाए तो टेंशन की लेगा। पापा क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 7 का आंसर 3/11 है ना, यही 33/11। सॉल्व 6 का सर 18 है। आप 6 का आंसर 6 का आंसर 6 ही है। कितना एक्सरसाइज है? में 22 नीचे 11 मल्टीप्लाई 6, 11 6 66 5 22 2 एकम 2 एकम 2 2 3 6 में सॉल्व 11 करो। एकम 11 11 3 आंसर है सर। सही साथ में आंसर है? या साथ में करो। और इसको मल्टीप्लाई करो। यस सही आ 11 3 33। देखो 5 ये हो गया 15, या 5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 90 होता है ना 18 की टेबल पे। तो x इज इक्वल 90 अपॉन 15 1, तो 6 इज आंसर है ना। सही तो बता रहे हो आंसर। 3 आंसर है सर क्यों कह रहे हो? 8 का। चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये समझ आ गए। इधर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी वाले का 15 आंसर आ रहा हो गया सर सब कुछ। चले नए सवाल करते हैं। पहले तो नीचे रखो। 7 का X सर 3 आ रहा है। 11 6 66 आ गया नीचे 22 आ गया। बताओ नए 2 नए। कम 2 2 कम ही रखनी। 15 आंसर आ रहा है ना इसका सबसे आखिरी का। एक और 2 क्वेश्चन एकम 2 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 अब आगे 11 11 एकम 11 11 3 33 3 आंसर। स्क्रीन नजर आ रही इसी है? तरह ये देखो यस सर 3 आ रहा है 7 का। स्क्रीन नीचे नजर आ आ रही जाएगा है? 10 14 मुझे ये बता दो इब्राहिम, स्क्रीन नजर आ रही है? यस Yes, sir. सर यस सर। आप कौन से सवाल खोले हैं आपकी स्क्रीन पर? सेंटेंस करेक्शन। टेंस करेक्शन। करेक्शन एमसीक्यू। अब ये इंग्लिश में बहुत आते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करना। सर कौन सा जूम कर सर जूम कर दें तो। जूम करो उसको। ये दोनों जुड़ेंगे ये दोनों जुड़ेंगे। कर दो दिए 66 और ये 22। कहाँ जुड़े आपने? 11 66 और ये ऐसे 22 थोड़ी है। जोड़ना। पहले एक्स का है, ये एक्स है, हम्म। एक्स को साइड में रखेंगे, अब इसको एक्स समझ। के साथ वाले अब आप टेंस अब इन दोनों का एक्स की एक्स बाद में ढूंढ लेंगे। जरा इंग्लिश का जो है वो एक्स हो गया है, उसको ढूंढते हैं। शी। अब समझ ही नहीं आ रहा। अब देखो इंग्लिश में है सेंटेंस करेक्शन। कह रहा है कि दिए गए जुमलों में से सही जुमले में से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा जवाब गलत है और कौन सा सही है। इस तरह के अंग्रेजी में आपके पास सवाल आएंगे। अब देखोगे कि पहले में कह रहा है कि शी वॉच द मूवी, उसने मूवी देखी यस्टरडे, सो शी डजंट वांट टू सी इट, इसलिए वो दोबारा नहीं देखना चाहती। अब इसमें बताइए कि गलती कहाँ पर है, ए बी या सी या डी गलती है? ऑप्शन कौन सर सा? सेंटेंस बताइए कौन सा गलत है? सर इसको रिपीट कर दे, समझ नहीं आया। ये सर रिपीट कर दें, समझ नहीं आ रहा। कह रहा है कि ये एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें 4 हिस्से होंगे, इस तरह आपके पेपर में आ जाएंगे। इसके ऊपर एक, वांट गलत, सी नंबर 3 रॉन्ग है। मेरी बात सुन लो पहले। ऐसे पेपर में इस तरह आएगा, इस तरह आएगा और कहेगा कि इनमें से दिया गया एरर कौन सा है। क्या एरर? गलत। क्वेश्चन उतारे जल्दी से, मैं उतारूंगा इसमें आप गलती फिर बाद कौन में सी है? परेशान। ठीक है, आपके पास लिख रहा होगा पेपर के अंदर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है या डी गलत है। पहले तो ये समझ लो, इस तरह पेपर आएगा। अब देखो कह रहा है शी हैज वॉच द मूवी,
yesterday so she doesn't want to see it again. अब इसके अंदर एक गलती है। अब देखो पहले मेरी बात समझो। yesterday किस में आता है, कौन से टेंस में आता है? पास पास्ट में सर। पास्ट में आता है, ठीक हो गया। और डजंट किस में आता है नेगेटिव में आता है फर्स्ट। भाई? टेंस हाँ, कौन, तो ये थोड़े थोड़े को लिख रही हूँ मैं। टेंस कौन सा? प्रेजेंट। प्रेजेंट। प्रेजेंट डेफिनेट। अब ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट सिंपल है, ये यस सर। प्रेजेंट है यहाँ पर। जी सर, इसमें वो प्रेजेंट ये कौन सा है? परफेक्ट है। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट। तो भाई ये कौन सा आ गया? यस्टरडे किस में आता है? पास्ट की बात है तो पास में आता है। तो जब दोनों हिस्से पास। प्रेजेंट में है तो ये यस्टरडे यहाँ पे क्या कर रहा है? ये एरर है ना, oh, समझ आ this गई? is the error. दोनों यस सर यस या तो ये भी पास होता, ये भी पास होता, ये भी पास होता। जब दोनों प्रेजेंट परफेक्ट है, देखो जब प्रेजेंट परफेक्ट होगा, देखो एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल एक, चलो आओ रूल सीख लो, समझोगे। जुमले का स्ट्रक्चर पहले प्रेजेंट होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है। या तो पहले परफेक्ट होगा या प्रेजेंट होगा, इसमें पास्ट नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर समझ लो, जुमला ऐसे सही होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। असद आपको यस। समझ आ गई कि पहले क्या होगा? ये देखो, ये रूल भी है इंग्लिश, प्रेजेंट होगा। ये देखो इंग्लिश का रूल है। ये पहले होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा प्लस प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो जुमला सही है, ठीक है? ये याद रखो। Present पहले परफेक्ट perfect होता होगा प्रेजेंट का तो फिर सिंपल होगा प्रेजेंट, जिस तरह ये प्रेजेंट सिंपल है। इसीलिए ये रूल है कि अगर जहां पे भी हैज नजर आए, डज नजर आए और कहीं पर हेड नजर आए, यस्टरडे नजर आ जाए, डिड नजर आ जाए, तो इन सबको निकालो और यही एरर्स हैं सारे। समझ आ गई? चलो अब दूसरा मुझे करके देखो। कौन सा होगा प्रेजेंट? है। सर दिखा तो दें क्या है वो? हाँ अब इसको रीड I करो। am since last week, but still not have finished it yet. read अलग है। बहुत से बी में मैंने अभी क्या रूल बताया आपको, उस रूल के प्रेजेंट है ये। मुताबिक देखो, बस यही रूल के अंदर ट्रिक है। बी लग रहा है सर। I am reading the novel since प्रेजेंट last week. कंटिन्यूस है और ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। सर बी पक्का? और डी डी Since last week में गड़बड़। भाई देखो यहाँ क्या लिखा है, ये क्या है? रूल है। सिंस परफेक्ट यस सेंटेंस आ रहे हैं परफेक्ट आ रहा है। ये परफेक्ट है सर। प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये एम क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या होना एम तो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का। चाहिए? एम की गलती प्रेजेंट कंटिन्यू। है। दोनों परफेक्ट है, बीच में उन्होंने डलवा दिया यहाँ है। पे आएगा आई हैव बीन आएगा, सही है? तो ये बी ए एरर है ये। समझ आ गई? जब सेंस होता है तो क्या लगता है? हैव बीन। जब ये वाला होना चाहिए था। ठीक है। सही। एम कंटिन्यूस का यहाँ क्या कर रहा था? तो ये गलती है ना, इसके तीसरे को हल करो। बीन होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये गलत। तीसरे को हल करो। अब एक रूल समझो। एयरपोर्ट ए और सी तो फ्यूचर की बात हो रही है और बी रुको 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 रुको, दुका नहीं लगाना, हमने दुका नहीं लगाना।
देखो जुमले के दो हिस्से होते हैं। अगर जुमले के पहले हिस्से में, ये रूल लिखो, रूल नंबर 2 मेरे साथ, अगर जुमले के पहले हिस्से में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, फ्यूचर टेंस। तो जुमले के दूसरे हिस्से में प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर विल या शैल का इस्तेमाल है तो यहाँ पर सिंपल जो है या एस होगा या ई एस होगा या डज होगा, है ना। आ जाओ अब इस पर आ जाओ सवाल पे। अब देखो गलती कहाँ पे, तीसरे में भैया देखो स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। यहाँ पे क्या है, विल लीव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, विल तो गलती है ना। सही है। रूल के नहीं, Yes, sir. एरर है। प्रेजेंट सिंपल नहीं है यहाँ, सही। रूल के मुताबिक Present simple क्या होना चाहिए था, यहाँ पे future रेंज है। होना चाहिए था ना। फ्यूचर है तो प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। ये विल ने यहाँ पे गलती कर दी ना आकर। हम्म। टू नंबर एक समझ आएगी, जब रूल समझोगे तो इसकी आसानी हो जाएगी। समझ आई है ये बात। Yes, sir. क्लियर होंगे। चलो चौथा नंबर मुझे दिखाओ। We did not come to school because यानी भाई सी लग रहा है। किससे बोल रहे हो, या तो म्यूट हो जाओ ताकि, या तो पार्टिसिपेट करो भाई, इसको म्यूट करो भाई, म्यूट हो जाओ। डिडेंट के साथ कम लगता है, केम का लगता है। ये डिडेंट कम। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। A है 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सोचो सोचो। We have lived in London when my father was transferred. We had lived in London बहुत when my आसान है, father बहुत आसान है। रोल बताऊं क्या है was सर रूल बता दे, नहीं आ रहा। भाई, देखो रूल क्या है, पास्ट का सिंपल है, क्या है रूल, देखो रूल पास सिंपल। मेरे साथ लिखते जाओ। अगर तो डिड इस्तेमाल हुआ है तो फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है। डिड के साथ क्या होना चाहिए, कम पास फॉर्म वर्ब। कम होना चाहिए। डिड के साथ क्या होना चाहिए, कम। डिड कम होना चाहिए, गो होना चाहिए। अगर तो डिड के साथ वेंट है तो फिर वेंट गलत है ना। यस सर। तो आ जाओ रूल, ये कॉपी पे लिख रहे हो सब, यस सर। ये बाकी बैटरी का टेस्ट तो बहुत मुश्किल हो गया। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, स्क्रीन नहीं आई, अब आ गई। अब देखो क्या मसला है यहाँ पे। कम आना चाहिए यहाँ, कम। हाँ तो ये एरर है ना, तो बस वहां पे आप क्या करोगे, आपके पास ऐसे होगा, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में एरर है, आप उसको बता दोगे ए में एरर है। सही है, समझ आ गई। अब पांचवे को इसमें भी यही लगता है। नहीं, ये तो नहीं है, सही है। हेड के साथ लिव्ड व्हेन माय पांचवे को पढ़ो सारा। 2 सेकंड फॉर्म एक साथ नहीं लगती कभी भी। 2 की सेकंड फॉर्म डिड लगती है। We had lived in London when my father C में error है। got और ट्रांसफर दोनों हाँ, एक साथ। गॉड ट्रांसफर में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी गॉड के बाद। दोनों सेकंड फॉर्म लगे हैं। 2 सेकंड फॉर्म भी एक साथ नहीं लिखते। सोचो सोचो। C में error लग रहा है सर। God transferred। ये इसी में लग रहा है। when में भी सर हो C। सकता है, when में नहीं। क्या होना चाहिए था, अब मसला पता है क्या, वेन, ये देखो ये वेन तो बहुत मुश्किल होता है। मैं कर रही थी, आपने मुझे करने नहीं दिया। की बात कर रहा है। अब वी हैड लंदन, यहाँ पे क्या है, परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है। लंदन में रहते थे, व्हेन माय फादर गो ट्रांसफर टू
जब भी दो हिस्सों में बात हो, यहाँ पर जो है सर आपकी आवाज कट रही है, हाँ Present. आपका नहीं होगा। आपकी आवाज कट रही है बहुत। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वी हैड लिव्ड इन लंदन, हम कहाँ रहे थे लंदन। जब मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ, कहाँ, कनाडा। लेकिन जब थोड़ी होता है Hello. ये तो एक बात कर रहा है कि हम ट्रांसफर हो गए ना। तो यहाँ पर मसला पता है किसका है, ये ऑप्शन बी के अंदर मसला है। सर आवाज ही नहीं आ रही है। सर व्हेन माय फादर ये है। वेन में नहीं आएगा, बिफोर आएगा वेन की जगह पे। हाँ, वेन में गड़बड़ लगी। लंदन में रहते थे जब मेरे फादर का ट्रांसफर हुआ। जब तो मतलब पहले की बात है ना, बिफोर की बात है, वेन की जगह क्या आएगा, बिफोर। बिफोर आएगा। जो समझ में आया नहीं आया आया। अच्छा एक बात ये तो बताओ, बहुत हार्ड है सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एरर हम होते हैं। हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे आज, सही है, फिर रिज्यूम करेंगे क्लास को, आज ही स्टार्ट होगी दोबारा। रिज्यूम फास्ट वो रिज्यूम बैक सकता 10 मिनट की ब्रेक के बाद शी दोबारा वॉज। होगी। 7वें नंबर को पढ़ो यार, 6 को पढ़ो चलो। ये बात समझ आ गई कि फिर से क्लास होगी, 10 मिनट का ब्रेक है आज, आज डबल क्लास सर हो। सी में लग सर डी में सी में लग गड़बड़ रहा है है। क्या? सोचो सोचो सोचो। जी। गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, She was going to the market. शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, जाई थी व्हेन शी है जमीन मिन चुकी। अब देखो मैंने एक रूल पढ़ाया था, पता है क्या, वो रूल था कि अगर पास्ट भी सिंपल होगा तो पास्ट के साथ परफेक्ट लगेगा, पास्ट सिंपल होगा तो पास्ट परफेक्ट लगेगा, कंटिन्यूअस नहीं लगेगा भाई। तो यहाँ पर क्या है, वाज गोइंग क्यों हो रहा है भाई, ऐड होना चाहिए था ना। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है Has been. शी वेंट टू मार्केट होगा ना, गोइंग थोड़ी होगा, वेंट होगा। हमने सारी जिंदगी पढ़े हैं वहीं पे मैटर के बात करो। आवाज आ रही है मेरी, सर मुश्किल नहीं है तो। इसी तरह के सवाल आएंगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना। अब देखो, अब इसको सर दूसरे ये वाले लाजमी आएंगे सारे। से हल कर सकते हैं। दूसरा पता है क्या है, ये सिंपल है ना, इसका है ना, ये क्या है, पास कंटिन्यूअस है ना। तो पास कंटिन्यूअस ही रहने दो, इस हेड को खत्म कर दो, ये बी एरर है, या इसको सही कर दो या इसको सही कर दो। अब हेड खत्म हो गया तो बिल्कुल ये करेक्ट हो गया। अब ये 7वें नंबर को हल करो। अच्छा आवाज आ रही है मेरी, हैज बीन I कंप्लीट। have been completed the work 10 मिनट का you ब्रेक gave भाई, me. 10 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा लिंक आएगी। Call me yesterday afternoon ये क्या है 10 मिनट का ये ब्रेक है, 10 मिनट का ब्रेक। सर कंप्लीटिंग लास्ट आईएनजी होना चाहिए, ए में लगता है। हम 10 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से दोबारा क्लास शुरू होगी 10 मिनट में, लिंक दोबारा आ ओके जाएगी, सही है। थोड़ा पानी वानी पियो, ठंडे हो जाओ, दोबारा शुरू करते हैं 10 मिनट। ओके सर। हाँ थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अभी पढ़ना है इंग्लिश। चलो इंशाल्लाह 10 मिनट में दोबारा यहीं से लिंक आती है आपको, ग्रुप में दोबारा मिलते हैं 10 मिनट में दूसरी लिंक के साथ, ओके सर। बताऊँ मैं रिकॉर्डिंग। ये इसका ओके आ जाओ ओके सर। वापस 10 मिनट में।